देव्या। ॐ नमः श्रीदेव्या। सभी अरिहंति को वंदन, नमन सिद्धों का मेरा हो। सभी अरिहंति को वंदन, नमन सिद्धों को मेरा हो। नमन आचार्य भगवान को, मेरे उर में बसेरा हो। नमन आचार्य भगवान को, मेरे उर में बसेरा हो। उपाध्याय का अभिनंदन, जो मुनियों को पढ़ाते हैं। उपाध्याय को वंदन है, जो मुनियों को पढ़ाते हैं। जगत के सर्व साधुओं को, नमन आदर से हो मेरा। नमन सर्व साधुओं को है, नमन आदर से मेरा हो। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, बासवगढ़ों से पूजे श्री वासुपूज भगवान की, 1008 श्री विमलनाथ भगवान की, परम शांति प्रदायक श्री शांतिनाथ भगवान की, जगत बंधु श्री पारिशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, 1452 गढ़धरों की। बोली परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, सप्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, नगर में विराजमान मुनिराज की। बोलिए परम पूजनीय धर्म रक्षिका आरिका श्री 105 विपुलमती माता जी की, करुणामयी जिन धर्म की। भक्तामरप्रणति मौलिमणि प्रभाणा, मुद्दोतिकं दलिति पापितमो वितानम्। सम्यक् प्रणम जिन पादयुगं युगादा, वलं वनं भवजले पतितां जनानां। वलं वनं भविजले पतितां जनानां। वलं वनं भविजले पतितां जनानां। मेरे सांसों में बसते श्री आदिनाथ भगवान को मेरा वंदन। मेरे गुरु के चरण को मैं कोटि कोटि सा प्रणाम। आचार्य मान्य तुंग मुनिवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार वंदन। भक्तंबर महास्त्रोत को मेरा वंदन। पूज्य आरिका माँ के चरण कलों में मेरा कोटि कोटि बार वंदामी वंदामी। आज हम चलते हैं भक्तंबर महास्तोत्र की 41वें नंबर काव्य की कथा सुनेंगे। कौन से नंबर की? 41वें नंबर की। नाग का हार बन गया। क्या बन गया? नाग का हार। सर्प भी बोलते हैं, नाग भी बोलते हैं, और क्या बोलते हो आप लोग? नाग के पर्यायवाची नाम भुजंग, अही भी बोलते हैं, अही भुजंग है ना। और सर्पी सर, सर्पी सर मतलब वो सरकता है ना, इसलिए। तो नाग का हार बन जाना किससे होता है? ये तो धर्म के प्रभाव से ही हो सकता है। जादू से करते हैं, काफी लोग जादू से भी करते हैं। जादूगर का पुण्य होगा तभी उसका जादू चलेगा। जादूगर का पुण्य नहीं है तो जादू भी नहीं चलेगा। चलेगा क्या? एक जादूगर था आष्टा में, कभी आपने सुना हो। आष्टा में एक जैन समाज के ही व्यक्ति जादूगर थे। वे चलती हुई ट्रेन को भी रोक देते थे अपने जादू के माध्यम से। इतना तगड़ा उनको जादू आता था।
मायावी विद्याओं का उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, लेकिन सरकार ने उनको बैन कर दी थी। उनसे कहा कि इस तरह के आप कौतूहल पैदा करोगे समाज में, हाँ, तो उनको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। इस कारण से उन पर पाबंदी लगाई गई और उनको बंद कर दिया गया। तो इस कारण से उन्होंने अपना जादू नहीं दिखाया। बहुत सारे लोगों को ऐसी विद्याएं हो जाती है, वे कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। अग्नि को भी पानी बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं? आग को भी पानी बना सकते हैं, फूल को भी नाग बना सकते हैं, नाग को भी फूल बना सकते हैं, इंसान को जानवर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और किसको, और जो जानवर है उसको भी इंसान बना सकते हैं। एक ऐसा मैं कथानक सुनाऊंगी, जिस दिन भक्तंबर पूरा हो जाएगा उस दिन मैं आपको अमरसेन और बायरसेन का कथानक सुनाऊंगी। उसमें बायरसेन के पास ऐसा एक फूल होता है कि एक फूल को सूंघते हैं तो गधा बन जाता है, एक फूल को सूंघो तो जो के तो इंसान बन जाते हैं। ऐसे अपने शास्त्र में प्रमाण है, बहुत सारी चीजें हैं। पेड़ों में भी वो शक्ति है, वृक्षों में, वृक्षों के फूलों में भी वो शक्ति है कि कैसे उसका रूप परिवर्तन करने वाली विद्याएं सब प्रकृति में है। कमी नहीं है, एक से एक आश्चर्य भरे पड़े हैं। प्रकृति में क्या भरे पड़े हैं? एक से एक आश्चर्य और चमत्कार भरे पड़े हैं। तो आज हम समझेंगे भक्तांबर महास्तोत्र का 41वें काव्य का चमत्कार महात्म्य, ये प्रभाव कहलाएगा। इस जो महात्म्य होता है वो स्थिर रहता है। सुनो, जादू में और महत्व में बहुत अंतर होता है। जादू तो कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन जो महत्व होगा, जो प्रभाव होगा, वह बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो हम क्या चाहते हैं? प्रभाव चाहते हैं। जादू चाहते हो क्या? है? जादू दिखा दिया तो पीछे लगा लिया? नहीं, प्रभाव होगा तो काम होगा। जादू तो केवल 2-4 मिनट 20 मिनट का रहता है। तो हमें जादू के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसके चक्कर में पड़ना है? प्रभाव के मतलब प्रभाव के संदर्भ में रह करके काम करना है। तो कहा है, रूपक प्रस्तुत कर रहा हूं काव्य की महिमा को दर्शाने का। यह तो आप पढ़ ही चुके हैं कि भव्य आत्मा अहिंसा तप के संयम से युक्त होकर के वीतराग धर्म को अपने पावन हृदय में धारण करता है। उसके लिए महाविषधर श्याम वर्ण काला नांग भी क्या हो जाता है? मणिमय सर्वांग सुंदर हार बन जाता है। अगर आपका धर्म है, धर्म का प्रभाव है, तो जहर भी अमृत बन जाता है, और काला नांग भी फूलों का हार बन जाता है। ऐसे हमने काफी कथानक सुने भी हैं और पढ़े भी हैं, लेकिन वर्तमान में क्यों नहीं देखे जा रहे? वर्तमान में क्यों नहीं देखे जा रहे? क्योंकि वर्तमान के लोगों को अतुल सिद्धा नहीं है। क्या नहीं है? अटूट सिद्धा नहीं है। इस कारण से चमत्कार नहीं देखने मिला। लेकिन पंचम काल में भी चमत्कार हो रहे हैं। आपने आचार्य वर्धमान स्वामी का नाम, वर्धमान सागर जी का नाम सुना? आचार्य वर्धमान सागर जी, उनके गृहस्थ अवस्था के भाई की मृत्यु हो गई। जो भी पूर्व भाव का उनका कोई राग देश रहा, तो महाराज जी ने जब दीक्षा ली तो उनकी आंखों में बैठ गए व्यंतर शक्ति। तो आंखों की रोशनी ले ली। क्या ले ली? आंखों की ज्योति ले ली। और काफी परेशान करते, वे तो मुनिराज पद में थे, तो उन्होंने बहुत बाधा को सहन किया, बहुत सारी कठिनाई को सहन किया। अंत में उन्होंने शांतिनाथ भगवान की भक्ति की, शांति भक्ति की, अटूट शांति भक्ति की। शांतिनाथ भगवान के सामने उनकी जो व्यंतर शक्ति थी भाई के द्वारा फैलाई हुई, वह चली गई और नेत्रों की ज्योति पुनः वापस आ गई। और वर्धमान सागर महाराज जी पूरे विश्व में विख्यात है। बेशूद्र जल त्यागी हैं, पिंड शुद्धि वालों से आहार लेते हैं। ऐसे जनों से आहार नहीं लेते, पिंड शुद्धि वालों से। जैन समाज में भी पिंड शुद्धि होगी, उन्हीं से आहार लेंगे। अजैन लोगों से आहार नहीं लेते। चक्की का, हाथ की चक्की का आटा लेते हैं, कुएं का पानी और सोला, सूती कपड़े का सोला लेते हैं,
हर कोई उन्हें आहार नहीं दे सकता। प्रथमाधारी होगा, शूद्र जल त्यागी होगा, वही आहार दे पाएगा। अगर शूद्र जल त्यागी से आहार लेते हैं तो महान पुण्य बढ़ता है। पिंड शुद्धि नहीं है जिसकी, उससे आहार लेते हैं। पिंड शुद्धि का मतलब है, जैसे आप जैन हैं और हम भी जैन हैं, मैं अग्रवाल जैन हूँ और आप परिवार जैन है। आपकी आपने हमारे यहाँ पर रिश्ता किया, हमारे यहाँ की लड़की ली, तो आपकी गोत्र शुद्धि खत्म हो जाएगी, पिंड शुद्धि खत्म हो जाएगी। अजैन की लड़की लाओगे तो वो पूरी तरह से ही शुद्धि खत्म हो जाएगी। ऐसे लोगों को प्रायश्चित दिया जाता है। तभी तो साधु संत आहार नहीं लेते। अजैन घर से आई हुई लड़की होती है, उसे आहार क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि प्रायश्चित के भागी बन जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में ये समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो पिंड शुद्धि तो नहीं बच पा रही, गोत्र शुद्धि नहीं बच पा रही, लेकिन अजैन की लड़की से तो मतलब आहार नहीं लेते हैं। लेकिन ब्राह्मण और अग्रवाल आदि की बच्चियां आकर के आहार देने लगी हैं, जैन धर्म को पालन करके। आज विषमता ये हो गई है कि 15 साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां मन मर्जी शादी कर रही हैं। वो कौन सी समाज का बालक है, किस समाज का नहीं है, और जिद पकड़ करके भाग करके शादी कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं, एक दो केस नहीं है, बहुत ज्यादा केस हो गए हैं। और माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे, माता पिता को भी जेल करने लगी हैं, माता पिता को भी उल्टा आरोप लगाने लगी हैं। बच्चियों की हालत हो गई है कि अभी की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, मेरे पास बात आई कि माता जी मेरी बच्चियों को समझाओ, एक 16 साल की, एक 17 साल की है, उन्होंने जिद पकड़ ली है शादी करने की। मैंने किससे? कि अजैन ब्राह्मण से, ना उसके घर में है ना कुछ है, अगल पागल लड़के हैं और स्कूल में मिल गए हैं। आप पुलिस के पास वो थाने में लिखाने गए तो पुलिस कहने लगी ये तो रोज का मामला है, हम कैसे बीच में पड़े। माता पिता को भी बीच में लाया गया तो कही के हम नहीं मानेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो माँ बाप क्या करेंगे, क्या पुलिस कर लेगी? जब बच्चे अंधे हो गए हैं तो माँ बाप क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे? आप और भी देखो, बच्चियां अपने बाप के ऊपर ही शोषण करने का आरोप लगा रही हैं। समस्या बड़ी जटिल हो रही है। अब बहुत सावधानी से जीवन जीने वाला हो गया है। अब तो किसी के माध्यम से कुछ भी हो सकता है, किसी के माध्यम से कोई भी आपदा खड़ी हो सकती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपनी पीढ़ी को अच्छा संस्कार दो। जहाँ पर बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनका खान पीन बिगड़ा, उनकी विचारधाराएं बिगड़ी, माता पिता तो खाली खर्चा भेजते रहते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बाद में छोड़ छुट्टी हो जाती है तो माँ बाप के सिर पे आके पड़ जाते हैं। माँ बाप क्या करें, ना तो इधर पार होते ना उधर पार होते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ी नाजुक स्थिति हो जाती है। तो हमारे बच्चों से कहो कि अगर आप जैन समाज से अजैन में जाते हो तो 1000 मंदिर तोड़ने का पाप लग गया। अगर आपने अपने घर में अजैन लड़की लाई तब भी पाप लगा, और आप जैन में से अजैन में गए तब भी पाप लगा। और ये मनुष्य भाव बड़ा कीमती है। आज तुमने एक लड़की से शादी कर ली और यहाँ का सुख भोग लिया, लेकिन अन्य गति की तो दुर्गति कर ली। यहीं पर ये तीसरी नहीं होने वाली है जीवन की। अनेक भाव चले आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन इस मनुष्य पर्याय में आकर के भोग विषयों में ऐसे अंधे हो जाते हैं, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। माता पिता की बात नहीं मानते हैं, समाज के द्वारा समझाया जाता है उनकी बात नहीं मानते हैं, गुरुजनों की बात नहीं मानते हैं, और अपने मन की करके आगे पांव पे कुल्हाड़ी पटक लेते हैं। निपते नहीं है ज्यादा वो रिश्ते। तुम्हारा संस्कार यहाँ का था, जैन धर्म का, तुम एक अजैन परिवार में जाओगे, ना तो तुम इधर का कर पाओगे ना तुम उधर का कर पाओगे, क्योंकि तुमने जो सीखा है वो तुम्हारी हैबिट में आएगा। और एक अजैन लड़की को अपने घर में लाते हैं तो वह वहाँ का संस्कार सीख करके आती है, तो आपके परिवार में एडजस्ट होने में भी उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। आजकल किसी को ना रोका पसंद है ना टोका पसंद है, सब महारानी है, घर का कौन भरे पानी है। स्थितियां, खुद की बच्ची पर भी आपका वश नहीं चल रहा है, खुद की बच्ची पर भी आपका वश नहीं चल रहा, ना बच्चों पर। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे किसी को सुधार पाएंगे? कहने का मतलब ये है, आज बड़ी विषमता खड़ी हो गई है। जब हम ये सुनते हैं
जब हम ये सुनते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी जैन समाज की बच्चियां ज्यादा अंधी होती जा रही हैं, आंख होने की बात की, आंख भी है, नेत्र भी है, ज्योति भी है, लेकिन फिर भी अंधे हैं। क्या है? फिर भी अंधे हैं। किस कारण से? उन्हें हित और अहित का विवेक नहीं होने से। तो आज से अपने बच्चों को पाठशाला, अच्छी संस्कार, अच्छे विचार दो कि ऐसा करने से क्या दुष्परिणाम होगा। जिंदगी नरक बन जाती है। क्या बन जाती है? जिंदगी नरक बन जाती है। फिर माँ बाप भी नहीं रखते, क्या कह देते हैं, जाओ तुमने हमें छोड़ा, हमने तुम्हें छोड़ा। क्रोध में आकर के कह देते हैं। कुछ कुछ माता पिता तो इतना तक कर देते हैं कि पांव तक नहीं रखने देते घर में। क्यों? क्योंकि जब एक माता पिता की भावनाओं से खेलोगे तो माता पिता क्या करेंगे फिर? जब तुमने उनके माता पिता की कदर नहीं की, उस समय भावनाओं की कदर नहीं की, और बाद में तुम माता पिता की शरण में आओ तो वो क्या करेंगे? वे भी गुस्सा दिखाएंगे, वो भी नहीं अपनाएंगे। इसलिए अपने माता पिता की बात मानो, गुरुजनों की बात मानो, समाज के हित की बात करो, जिसमें समाज का हित हो और स्वयं का कल्याण हो। अंधे होकर के पतन के मार्ग पर नहीं लगना है। तो यह बात आज बताई कि धर्मात्मा प्राणी के धर्म के प्रभाव से, धर्मात्मा प्राणी के धर्म के प्रभाव से सोमा सती का नाटक देखा? पहले होते थे, अब तो मंदिरों में मंचन खत्म हो गया है। पहले बहुत अच्छे से मंचन होते थे और बच्चों को यह सब चीजें बहुत जल्दी मंचन के माध्यम से उनके जीवन में उतार दी जाती थी। इसीलिए राजुल का नाटक, मैना सती का नाटक, सुंदरियों के नाटक, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में मानस पटल पर छा जाती है बातें। सुदर्शन सेठ का नाटक, मैना सुंदरी का नाटक, ये नाटक करवाया करो समाज में, मंचन करवाया करो, जिससे परंपरा आगे तक चलती रहे और सील की महिमा, ब्रह्मचर्य की महिमा, जाति शुद्धि, गोत्र शुद्धि, पिंड शुद्धि आदि अपनी बची रहे। तो कहा है कि मैना वो सोमा सती थी, वह रात्रि भोजन नहीं करती थी। क्या नहीं करती थी? रात्रि भोजन नहीं करती थी। लेकिन उसका जिस परिवार में विवाह हुआ, वहां पर उसको क्या डाला गया? बहुत ज्यादा फोर्स, दबाव डाला गया कि तुम्हें हमारे यहाँ पर तो तुम्हें रात्रि में भोजन करना ही पड़ेगा। और नहीं मानी बात तो क्या हुआ? सास ने अपनी बहू को मारने के लिए मटके में हार रख दिया, मतलब सांप रख दिया, और कहा बेटी बहू तुम्हारे लिए क्या है, ये हार है, तुम पहन लो। तो उन्होंने सोचा था कि ये सांप को पकड़ेगी तो सांप डस लेगा तो ये मर जाएगी, और हम अपने बच्चे की दूसरी शादी करवा देंगे। आज के जमाने में तो दूसरी शादी तो होगी ही नहीं, एक तो हो जाए बहुत बड़ी बात है, और उसको निभा ले जाओ और भी बड़ी बात है। एक शादी हो रही उसको भी निभा ले जाओ, बहुत बड़ी बात है, दूसरी शादी के तो बारे में सोचने ही नहीं। तो ये हुआ उस समय जब मैना, उसकी सोमा सती की जो सास थी, उसने सोचा कि ये मर जाएगी, हमारे बालक का दूसरा विवाह करा देंगे। लेकिन पुण्य की जड़ बहुत हरी होती है, और जैसे ही उसने मटके में हाथ डाला तो वह सर्प भी हार बन गया, 9 लखा हार बन गया। उसने पहन करके देखा, सास आश्चर्य करके रह गई कि इसका तीव्र पुण्य है, इससे नहीं जीता जा सकता है। और उसने हाथ में लिया तो क्या बन गया? काल बन गया। इधर तो नाग का हार बन गया, उधर उनके हाथ में जाते ही वह काला नाग बन गया। तो देखिए, बुरे करने वालों का हमेशा बुरा होता है, अच्छा करने वालों का हमेशा अच्छा होता है। थोड़ा सा समय लगता है। क्या लगता है? समय। क्योंकि कठिनाइयों के रास्ते में संभलना भी बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ फिसलन है वहां पर पैर जमा करके जाओगे तो डगमगाते हैं, और जब स्थिर होकर के निकल जाते हैं तो फिर से कहते भैया तुम बहुत अच्छे मार्ग पर गए, अच्छा किया। दुनिया तारीफ करती है अच्छे मार्ग की, भली चाहे वो बुराई करे, लेकिन अच्छे मार्ग की ही विजय होती है। अब कहते हैं, एक कथानक आ रहा है, सुनेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नर्मदा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस गांव का नाम था सर्वदापुर। क्या नाम था? नर्मदा नदी का नाम तो सबने सुना है, देखी भी होगी, जबलपुर में भेड़ा घाट। आप लोग जबलपुर तो जाते रहते होंगे,
हम जबलपुर तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मचारिणी में घूमने के हिसाब से गए थे, लेकिन वहां नहीं गए भेड़ाघाट, क्योंकि अकेले थे, उस समय छोटे थे। तो सोचा जल्दी जल्दी ट्रेन ना चूक जाए, तो भेड़ाघाट नहीं जा पाए। तो नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था सर्वदापुर। वह नगर जिस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, उसी प्रकार से धन वैभव से भी भरपूर था। किससे भरपूर था? धन वैभव से भरपूर था। तो आप बताते हैं कि उसमें सर्वदापुर के समीप नर्मदा नदी बहती थी। क्या बहती थी? और नर्मदा नदी का पानी पत्थरों से टकराता है तो दूध की तरह नजर आता है। जब पानी पहाड़ पे गिरता है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर से पानी टकराता है, तो वह सफेद हो जाता है। कैसा लगता है? दूध की तरह लगता है, पानी की तरह नहीं लगता। कैसा लगता है वह? दूध की तरह एकदम सफेद हो जाता है। घी सरिता की तरह शीतल प्रभाएं रहती है। सभी नगर निवासी धन वैभव श्री से संपन्न थे। सभी नगर के वासी बड़े वैभवशाली थे, संपन्न थे। किससे? श्री से, यानी लक्ष्मी से। तो जो कोई धर्म ध्यान करेगा, उसके घर में लक्ष्मी होगी। क्या होगी? कौन सी लक्ष्मी? धन रूपी लक्ष्मी भी और स्त्री रूपी लक्ष्मी भी। कहने का तात्पर्य है कि वहां के लोग अति धनाढ्य थे। उसी नगर में एक वैभवशाली सेठ रहते थे, उनका नाम था गुड़चंद। वे बहुत धनाढ्य थे, वैभव से अति संपन्न थे। उनका नाम क्या था? गुड़चंद। और जैसा उनका नाम था, वैसा उनका ही काम था। क्या नाम था? गुड़चंद नाम था। मतलब गुड़ किस में होते हैं? अच्छे व्यक्ति के अंदर। और दुर्गुण किस में होते हैं? बुरे व्यक्ति के अंदर। कुछ ना कुछ तो रहता ही है इंसान के अंदर। सांप के अंदर अगर जहर है, तो आम फल के अंदर क्या है? अमृत है। आम सरस होता है, बल प्रदान करता है, और जहर जीवन को ले लेता है। तो गुड़चंद की एक पुत्री थी। गुड़चंद्र की कौन थी? एक बेटी थी। अब आप चाहें कि हमारी बेटी हमारी बात माने, ऐसे तिथि में, ऐसे बार, ऐसे दिन के अनुसार गर्भधान करो कि कुलच्छी बच्चा पैदा ना हो, आपका आज्ञाकारी बच्चा पैदा हो। तो दोपहरी में क्लास लग रही, उसमें बताया जाएगा, लिख ले जाना। तो वह सर्व गुणों से संपन्न थी। उसकी जो बच्ची थी, सेठ जी की जो पुत्री थी, वह कैसी थी? सर्व गुणों से संपन्न थी। उसका नाम था दृढ़व्रता। क्या नाम था? वह जैन धर्म में बड़ी श्रद्धा रखती थी। किस धर्म में श्रद्धा रखती थी? तुम किस में रखते हो कि जो मिल जाए वो सही? जहां गए वहां जैसे हो जाए, जो मिल गए उन्हीं को ही सलाम करके आ जाए। नहीं, अटूट श्रद्धा रखो। कहीं पर भी जाओ, देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी को वंदन नहीं करेंगे। ना हम उनसे राग करते, ना कोई देश करते हैं। मैं भी बहुत सारी जगह जाती हूँ, लेकिन अपने जिन धर्म के अलावा मेरा कहीं मस्तक नहीं झुकता। क्यों नहीं झुकता? क्योंकि एक बार मिथ्यात का सेवन कर लेंगे, हजारों पुरुषों का सेवन कर लोगे, उतना पाप नहीं जितना एक बार मिथ्यात को तुमने अपना लिया, उतना पाप है। जोर से बोलिएगा। जी, अरे वो तो व्यवहार में चलेगा, वो तो जय जिनेन्द्र देव आदि व्यवहार, राम राम व्यवहार में चलेगा। जय जिनेन्द्र देव की राम राम जोहार ये सब करते हैं ना, वो तो व्यवहार है। लेकिन कुदेवों को नमस्कार करना मिथ्यात का सेवन है। अब कौन है कुदेव? ये हम आपको माइक से नहीं बताएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे बैन लग चुके हैं, बहुत जनों के ऊपर केस भी हो चुके हैं बोलने के उससे। इसलिए सोच समझ करके आजकल यूट्यूब चल रहा है, माइक से हमने बोला
और ये सब में चला जाएगा, फिर हमारे ऊपर कमेंट आएगा, इसलिए सोच समझ के बोलेंगे जो भी बोलेंगे, है ना। कुगुरु कुदेव आदि को नहीं मानना चाहिए। अब ये कौन है, ये आपके अलग से बतला दिया जाएगा। तो कहा है कि उसकी बचपन से ही जैन धर्म में अति श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती थी। क्या करती थी? प्रतिदिन मंदिर। एक दिन मैंने बताया भी था कि एक बार जिनेंद्र देव को नमस्कार मात्र करने से कितने भवों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप लोग लिखते ही नहीं हो, सबसे बड़ी बात तो दिमाग ही में नहीं डालते हो। कितने बार बता चुके, कम से कम मैं 2 बार बता चुकी हूँ। एक बार आप मंदिर आए और आपने भगवान को पंचांग नमस्कार किया, पुरुष वर्ग ने साष्टांग या अष्टांग नमस्कार किया, उसके 500 भवों के किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कितने भवों के? 500। इतने सारे जिनके थोक में खत्म हो गए। सुबह दोपहर शाम करोगे तो, और अलग अलग बार बार करो। तुम कितने बार भगवान को नमस्कार करती है एक साथ बैठ करके? 3 बार के 4 बार? और जल्दी हो तो तुम भले भगवान हम भले, जय श्री राम की चलते बने। प्रतिदिन जिन मंदिर जाती थी, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करना, देव पूजा करना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, दिगंबर गुरुओं की वंदना करना, उनका धर्मोपदेश सुनना, सभी उसमें स्वाभाविक सद्गुण थे। क्या करती थी? उपदेश सुनती थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान का गुरुओं की वंदना करती थी, दर्शन करती थी, रोज मंदिर जाती थी, और उसके अंदर सद्गुण ही भरे पड़े थे। क्या भरे पड़े थे? सद्गुण भरे पड़े थे। इन्हीं स्वाभाविक सद्गुणों के कारण वह नगर में प्रशंसा का पात्र बन गई। किसका पात्र बन गई? क्योंकि जो व्यक्ति, तुम्हें कोई व्यक्ति दिखा, तुमने उसका आदर सम्मान किया, मंदिर में आए, अपने काम से काम, पूजा पाठ किया, अच्छे से गए, देख करके गए, किसी का बुरा नहीं किसी का, तो तुम भी क्या बन जाओगे? प्रशंसा के पात्र बन जाओगे। और अगर तुम तेरा मेरी में फंस गए और कोई मिल गया तो अकड़ के चले गए, तो तुम घमंडी, सब जन कहे वो तो बहुत घमंडी है। कौन है? घमंडी है, और ताना भी मानने मिलेगा। तो अपना स्वभाव अच्छा बनाइए। एक शास्त्र कम पढ़ लेना, एक क्लास कम पढ़ लेना, लेकिन अपना व्यवहार अच्छा बनाना। ना काहू से राग, ना काहू से देश, लेकिन बड़ों का आदर, छोटों को प्रेम, और सबके प्रति वात्सल्य की भावना रखो। किसकी भावना? वात्सल्य की। तो कह रहे हैं कि एक बार सरदापुर में सकल संयम का पालन करने वाले दिगंबर मुनिराज का मंगल आगमन हुआ। उस सर्वदा नगरी में किन का आगमन हुआ? संयमधारी दिगंबर मुनिराज। संयम के स्वामी कौन है? मुनिराज। अब एक टाइम भूखा रहना, प्यासा रहना, पैदल चलना, कैसलोंचन करना, एक करवट सोना, कितना भारी है। कैसलोंच और अंतराय पालन करना, और 4 जनों की बात है तो उसको भी सहन करना। हंसी के लिए क्या? शुरू शुरू में बड़ी तकलीफ जाती है, बर्दाश्त नहीं होती है, बाद में तो समझ लिया कि ही संसार है। ऐसे ही तो है। आप कब समझी? पहले शुरुआत में तो आपको भी दिक्कत हुई होगी, लेकिन बाद में समय लगता है और अपन समझने लग जाते हैं। तो समय से ही समझते हैं, पहले बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ लोग तो जिंदगी भर भी बर्दाश्त नहीं करते, तो उनका जीवन नरक हो जाता है। आ जाती है माता पिता की छाती पे मूंग की दाल दलने के लिए। बहुत सारी बच्चियों की शादी होती है, ससुराल में टिकती नहीं है, और कहती मेरा ससुराल खराब है, मेरी सास खराब है, मेरी नंद खराब है। कभी अपने आप को भी तो खराब कहो, सो नहीं कहना। काहे? तुम तो बिल्कुल एकदम धूल की धूली हो। ऐसी बातें हैं समाज में। तो अगर तुम खराब हो तो स्वर्ग जैसा ससुराल भी नरक बन जाएगा। अगर तुम अच्छी हो तो नरक जैसा भी ससुराल भी स्वर्ग बन जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तुम जाते ही सेहत करने लग जाओ, तेरा मेरी, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। पहले तो आपको परखा जाएगा, पहले आपको समझा जाएगा कि आप वास्तव में हितैषी हैं। काफी लोग तो खाली अपना देखते हैं और दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है। अपने बच्चों को दे देते हैं, खुद खा लेते हैं,
और परिवार में और किसी को देना है लेना है तो बिल्कुल मतलब भी नहीं रखते। तो ऐसे में क्या होगा, बंटवारा ही होगा, कभी इकट्ठा नहीं हो पाओगे। अपने बच्चे को देने के पहले परिवार के अन्य सदस्य को खिलाओ, बाद में अपने बच्चों को दोगे तो वो देखेंगे, वे अपने आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। क्या देंगे? सम्मान देंगे। लेकिन पहले तुम अपना हाउ और बाद में काऊ तो कोई तुमको महत्व नहीं देगा। यही तो है। तो ये कहेंगे, कहने में क्या आएगा, अपना अपनों को दे दिया, ताना भी मारा जाएगा, फिर तुम्हारा क्रोध बढ़ जाएगा, काम ही ऐसा किया है। अरे इस हिसाब से चीज करो कि अपने बच्चे को भी मिल जाए और दूसरे बच्चे को भी मिल जाए। राग देश ज्यादा सिखाओगे तो तुम्हारे ही लिए दिक्कत का कारण बन जाएगा। आज बोगे कल काटने को मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं होने वाला है, इस प्रकृति में सब कुछ होने वाला है। आज करोगे कल बैठना उसको भोगने के लिए। तुम आज राग देश करोगे कल तुम्हारे साथ होगा। आज तुम किसी की बुराई करो कल तुम्हारी कोई और बुराई करेगा। ये मत सोचना कि हम दूसरों की बुराई करके खुद तारीफ पा जाएंगे। कर भला तो होगा भला, ना तो सब बुरा ही बुरा। इसलिए सुधर जाना ही भला है। उस नगर के निवासियों ने मुनिराज की धर्म उपदेशना का लाभ लिया। मुनिराज आए तो सभी नगरवासियों ने क्या लिया? धर्म उपदेश का लाभ लिया। कुछ लोग तो मंदिर आना भी पसंद नहीं करते, कुछ लोग तो साधु संतों के पास आना ही पसंद नहीं करते, कुछ लोग तो धर्म सभा में बैठना भी पसंद नहीं करते, कुछ लोगों को तो खाली बुराई दिखती है। क्या दिखती है? बुराई। कोई बात नहीं, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। सभी लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जिसको सुधरना है वो स्वयं अपने बारे में सोचेगा। तो क्या हुआ, मुनिराज का धर्म उपदेश सुना तो सेठ जी गुरुचंद ने भी सुना और अपनी बेटी दृढ़ व्रता से मुनिराज से भक्तंबर महास्तोत्र का अध्ययन करने की भावना प्रकट की कि मुनिराज, हे मुनिराज, हमारी बच्ची को क्या पढ़ा दीजिए? भक्तंबर महास्तोत्र का पाठ पढ़ा दीजिए, अध्ययन करा दीजिए। आप लोग नहीं कहते हो कि माता जी हमें ये पढ़ना है, हमारी बच्ची को ये पढ़ा दो, हमारे बेटा को ये पढ़ा दो, हमारे बेटा को ये समझा दो। बड़ी माता मेरे पास तो आते हैं लोग बाग, कहते हैं पढ़ा दीजिए, समझा दीजिए, हमारे बालक को समझा दीजिए, कहते हैं। तो पढ़ने की इच्छा से, धर्म की इच्छा से हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा हो। तो मनोभावना प्रकट की, जिसको सुनकर मुनिराज ने उन्हें भक्तंबर महास्तोत्र पढ़ा दिया, यंत्र मंत्र सहित अध्ययन कराया। यंत्र के साथ में, मंत्र के साथ में, और भक्तंबर महास्तोत्र का क्या करा दिया? पूरा अध्ययन करा दिया। अध्ययन करने के बाद उस पुत्री ने महामुनिदास से नियम लिया कि मैं प्रतिदिन भक्तंबर महास्तोत्र का पाठ करूंगी, रात्रि में कभी भी भोजन नहीं करूंगी। भक्तंबर महास्तोत्र का रोज पाठ करूंगी और रात्रि में क्या नहीं करूंगी? अब वो रात्रि में भोजन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में। बिल्ली, चूहा, चमगादड़ और आदि त्रंच योनियों में ही भटकना पड़ेगा। रात्रि भोजन से विधवा भी बनते हैं, विधवा का भी दुख भोगना पड़ता है जो रात्रि भोजन करते हैं। और जो पुरुष वर्ग करेंगे तो उनको पत्नी का अभाव होगा। इस कारण से अपने सुखों में वृद्धि चाहिए तो रात्रि भोजन आदि का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। और रात्रि पानी, रात्रि पानी का, रात्रि पानी भी खून के समान है। रात्रि पानी कैसा है? खून के समान है। और रात्रि भोजन मांस। तो आत्म कल्याण में लगना हो तो जाग जाइए, और अगर संसार में भटकना हो, कर सब कुछ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो त्याग। दिन में 1000 बार खा लो, लेकिन रात्रि में एक कण भी नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। दिन में खाओ, आचार्य महाराज कह रहे हैं तुम दिन में 1000 बार खाओ, लेकिन रात्रि में एक कण दाने का, एक कण, एक बूंद पानी की ग्रहण मत कीजिए, अगर आपको दुर्गति से बचना है। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्या नहीं है, आत्म कल्याण स्वयं से होता है।
किससे होता है? कि कोई जादू टोना से होता है? किसी की बुद्धि को हर लो, ऐसी बुद्धि हर ली जाए और जादू टोना का प्रभाव कर दिया जाए तो होगा क्या? नहीं होता। उससे पाप बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पाप। और वो टिकता नहीं है। क्या नहीं होता है? टिकता ही नहीं है। इसलिए कभी मत कहना माता जी जादू की छड़ी घुमा करके ठीक कर दो। खुद त्याग नहीं करो और हम त्याग जादू की छड़ी फेर देगा, सुनी होगा, होगा क्या? अब कह रहे कि उसने नियम लिया मुनिराज से भक्तंबर महास्त्रोत का पढ़ने का और रात्रि भोजन नहीं करने का, पानी छान करके पीऊंगी, एक बूंद भी अनछना जल ग्रहण नहीं करूंगी, कंदमूल नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाएगी? कंदमूल अवक्ष पदार्थों का भक्षण नहीं करूंगी। उसने ये नियम लेकर मुनिराज के चरणों में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके नमस्कार किया और अपने घर आ गई। पानी छानने का नियम किस किस का है? बिल्कुल एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हो बिना छना। बाहर बास भी एक छन्ना ले जाया करो, बोतल से भी छान करके ही पियो। बाहर बास भी जाना तो साड़ी लगा लो या छन्ना ले जाओ, ले जाओ, 2 बर्तन ले जाओ, एक खाली मतलब एक खाली रख ले जाओ, उसमें छान लेना, पी लेना, लेकिन अनछना जल नहीं करना। अब कह रहे हैं कि उसने ये नियम लेकर के अपने घर आई, भक्तंबर महास्त्रोत का पाठ करने लगी। नियम निष्ठ होकर उसने अपने व्रतों का बड़ी दृढ़ता से पालन किया। क्या किया? दृढ़ता से पालन। पहले मैं बहुत छोटी थी तो मैंने लिया था रात्रि भोजन नहीं करने का। पानी का तो नहीं कर लिया था, पानी मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो रात्रि भोजन का नियम लिया, 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगी। और मेरी ये बात हो जाती थी कि मुझे 7 बजे तक भोजन ही नहीं मिलता था, काम में लग जाते थे या कोई काम में, तो काफी बार तो भूखा सोना पड़ जाता था। अगल बगल के हमको समझाते थे अब पगली तुम छोड़ दीजिए, कि अभी तुम छोटी हो, छोड़ दो। 12 साल की उम्र में नियम लिया था कि रात्रि भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो आस पड़ोस के लोग हमको है ना, हमारे घर के ही लोग हमको अच्छी अच्छी चीजें दिखाते थे, देखो इतनी अच्छी चीज बनी है, खा लीजिए, रात्रि में खा लो। तो जब नियम लिया, शुरू शुरू में पालन किया और दृढ़ता से पालन किया, शुरू में तो कठिनाई हुई लेकिन बाद में ढल गए। तो ऐसे जब छोटी सी उम्र में अगर हम छोटे छोटे नियम लेते हैं तो एक दिन हम क्या हो जाते हैं? बहुत बड़े त्यागी हो जाते हैं। छोटे छोटे से नियम आगे चल करके आगे महान बना देते हैं। रात्रि पानी का त्याग कब किया? जब मैं संघ में आई थी तो शुरू शुरू में रात्रि पानी पीती थी तो हमारे आचार्य ने देख लिया। हम ब्रह्मचारिणी बनने के उद्देश्य से नहीं आए थे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इस मार्ग में आना, केवल एक उद्देश्य था, शादी नहीं करना। इतना तो था कि शादी नहीं करना है, लेकिन मोक्ष मार्ग में आने का कोई विचार नहीं था। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम गृहस्थी में पढ़ के क्या करोगी, समझाया। स्वाध्याय तो करते ही थे। आचार्य ने कहा कि रात्रि पानी नहीं पीना, आचार्य जी ने समझाया तो प्रभाव पड़ा। उस दिन पानी नहीं पिया, इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, रात भर आकाश में तारे देखते रहे। 2 4 10 दिन तो बहुत दिक्कत बनी प्यास के मारे। जब रात्रि पानी त्याग किया तो बहुत तकलीफ बनी। 1 2 बार तो विचार हुआ कि पी लें, लेकिन नहीं, अच्छा नहीं होगा, गलत होगा। हेलो, बातें ना कीजिए। तो जब त्याग किया शुरू में कठिनाई हुई लेकिन बाद में हैबिट में आ गया। तो हर चीज में कठिनाई होती है। जब मेरे जीवन में कठिनाई हुई तो आपके में भी होगी। तो आप भी जब शुरू शुरू में करेंगे तो कंठ सूखेगा, भूख भी लगेगी, लेकिन बाद में शक्ति बढ़ती जाएगी। व्रतों से ही शक्ति मिलती है। व्रतों के पालन करने से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं, एकदम ही आगे कोई नहीं बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या हुआ? दृढ़व्रता ने, उस बालिका का नाम क्या था? उस नगर का नाम सर्वदापुर। और किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो वह अपना व्रत अच्छे से पालन करने लगी, उसका विवाह हो गया। क्या हो गया? किसका? दृढ़व्रता का अच्छे से विवाह हो गया। कल बताएंगे क्योंकि हमारा समय पूर्ण हुआ। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की।
जिनवाणी के ज्ञान ते सूर्य लोकालोक सोवाणी मस्तके नमो सदा दिते दो। नौ बार नमोकार मंत्र। पेसुदूपी फलार्गे कई धवल मंगली गाने रवाकुले। ओम रियम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारतनि तत्थसु दशमो अध्याय संपूर्ण दासांग को मेरा भाव सहित प्रणाम दिव्य अर्घम निर्वपामी थी। भगवान को नाम हो जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए। ओम ह्रीम परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य श्री शांति सागर जी, सूर सागर जी, विजय सागर जी, अजीत सागर जी, विमल सागर जी, सुमति सागर जी, आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी, आचार्य गुरुदेव श्री विवेक सागर जी, नवाचार्य श्री समय सागर जी, पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी, 3 कम 9 करोड़ महामुनिंद्र भ्यो नमः दिव्य अर्घम निर्वपामी थी। दोपहर में 2 से 3 सूर्य विज्ञान की क्लास और 3 से 4 तक सामूहिक स्वाध्याय होगा। सभी को समय का ध्यान रख करके उपस्थित होना है और शाम को 6:30 बजे से गुरु भक्ति आराधना।